खास करके जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंदर जैसे 4 प्रामाणिक संप्रदायों के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। हमारा ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है, जिसे इस्कॉन ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत गौड़ी वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। एंड इसके विषय में आप आगे जाने के बाद और डिटेल में जानेंगे। तो इस संप्रदाय के अंतर्गत हमारी आराध्य है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी तो उन्हीं का ही धाम पर हम पहुंचे हैं, तो उन्हीं का निवास स्थान पर हम बैठ के अभी उन्हीं का ही भक्ति के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो उसके पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे, उसके उपरांत हम चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। वैसा अभी आज की सत्र में हम श्रद्धा विश्वास यानी फेथ इसके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कमी है आज के समय पर विश्वास की। इसलिए इसी बात पर विश्वास के विषय में ही अभी हम चर्चा करेंगे। विश्वास होता क्या है और उसकी क्या योगदान है भक्ति के अंतर्गत, और किस प्रकार के विश्वास की जरूरत पड़ता है, और विश्वास नहीं होने पे हमें अपने विश्वास को दृढ़ कैसे कर सकते हैं, विश्वास को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या विश्वास केवल भक्ति के अंतर्गत ही जरूरत पड़ता है या अन्य जगह पे इसका कोई रोल है या नहीं। ये सारे बातें आज के दिन हम चर्चा करेंगे। इन किस प्रकार से विश्वास के साथ कार्य करने से हाउ डू वी रिसीव द रेसिप्रोकेशन। क्योंकि विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म ऐश्वर्य है, जिसको बहुत ही संभाल कर उसे प्रयोग करनी होती है। क्योंकि जहां पर आपके विश्वास बनता है वहीं पर ही आप अपना शक्ति धन मन ध्यान सब कुछ वही लगने वाली है। जहां पर आपकी विश्वास और श्रद्धा है वहीं पर आप अपने धन मन ध्यान सब कुछ वही लगाने वाले हैं। ऑल द फैकल्टीज ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन के अंतर्गत जो कुछ भी चीजें आपके पास है, उन सारे चीजों को आप कहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं वो निर्धारित करती है आपकी विश्वास। आपको किन चीजों पर विश्वास है, जिन्हें
जैसा कई लोगों को लॉटरी पे विश्वास नहीं होता। आप में से कितने लोग लॉटरी में पैसा लगाए? अच्छा ठीक है। और हमारे प्रभु जी को है तो मिला या गया? गया गया उनका पैसा। तो आप सभी लोग इन्वेस्ट नहीं किया थे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। जिनकी श्रद्धा है उस पे वो तो इन्वेस्ट कर ही रहा है। जैसा हॉर्स हॉर्स रेसर्स होते हैं, क्या उस पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग। जिनकी श्रद्धा उस पे है वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आज के समय पे अगर मुझे समझाए भी फिर भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा, लॉटरी पे इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि है भी नहीं कुछ, इन्वेस्ट कर नहीं पाऊंगा, है ना। तो उस प्रकार से आपकी श्रद्धा जहां पर बनता है वहां पर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, वहां पर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। क्यों? इसलिए अपनी श्रद्धा को सही जगह पर रखना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा हमारी श्रद्धा का शोषण और दुरुपयोग हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति हॉर्स रेसिंग पे विश्वास रखे, अगर वहां पर इन्वेस्ट करने लगे, अगर कोई जैसा होता है ना जहां पर गैम्बलिंग वगैरह होता है, कौन सा हाउसेस कहते हैं उसे, कैसीनोज, वहां पर जाकर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो सही जगह है क्या विश्वास रखने के लिए? नहीं ना। बट जो लोग इन्वेस्ट करेंगे हमारे प्रभु जी की तरफ पैसा होगी। तो इस प्रकार से हमारा धन संपत्ति ध्यान सब कुछ हो सकती है अगर हम सही जगह को ना चुने अपने विश्वास को रखने का। ये बात सबसे पहले समझ में आया सभी को। एंड कई लोग आज के समय पे ऐसे भी लोग आपको दिखाई पड़ेंगे जो लोग अपना श्रद्धा रखते हैं कोई बाबा जी पे, जो कि अपने आप को भगवान के रूप में घोषित किया हो, उन पे अपना श्रद्धा रखते हैं, उनके आरती उतारते हैं, उनको अपना पूरा समर्पण कर देते हैं। आप दक्षिण भारत जाएंगे तो कई बाबा यहीं मिलेंगे। वहां पर कई लोग ऐसे भी हैं कि अपना धन संपत्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनकी मतलब वो जो बाबा जी की सेवा में रहकर फिर उन्हीं के ही सानिध्य में रहकर भजन कर रहे थे। तो फिर ऐसा लोग फिर जो कि कभी आप सभी लोग समझते हैं कभी भी किसी भी प्रकार का जीव भगवान बन नहीं सकते हैं। भगवान भगवान ही है, जीव जीव ही है। केवल ध्यान तपस्या करने मात्र से कोई जीव भगवान बन नहीं सकते हैं। तो वैसा परिस्थिति में अगर कोई जीव ऐसा बाबा जी को भगवान के रूप में स्वीकार करके अपने सब कुछ वहां पर इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर क्या हुआ? सब कुछ नुकसान हो गया। जीवन भर सेवा करेंगे बट कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। इसलिए श्रद्धा कहाँ रखनी है? श्रद्धा जैसे मैंने कहा बहुत ही कीमती वस्तु, बहुत कीमती वस्तु। इसलिए वो श्रद्धा को कहाँ पर इन्वेस्ट करे, कहाँ पर रखे, कहाँ पर नहीं रखना है, ये बहुत ही सोच समझकर इसका प्रयोग करना होगा। अन्यथा पूरी तरीके से बुरी तरीके से लोग धोखा खा जाएंगे। इस प्रकार से अनेकों लोग इस प्रकार से धोखा खा चुके आज के समाज पे। किसी को कैसीनो पे विश्वास है, किसी को हॉर्स रेसिंग पे विश्वास है, किसी को मैच फिक्सिंग पे विश्वास है, और किसी को कोई बनावटी भगवान पे विश्वास है, कोई किसी को बनावटी साधु पे विश्वास है। तो इसलिए ये सारा विश्वास खत्म कर देते। तो इसलिए अभी के समय पे हम विश्वास या श्रद्धा कहाँ पर रखनी है, किस प्रकार से रखनी है,
तो ये सारे बातें आज की हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले अभी तक हम क्या चर्चा किए थे? विश्वास के विषय में चर्चा भी क्यों करें, विश्वास के विषय में चर्चा भी क्यों करें, ये बात हमने समझा है। आप सभी लोगों को समझ आए बात? लेकिन लास्ट में हम पूछेंगे तब बताना, अभी तो सिर हिलाएंगे। देखिए, हमें श्रद्धा के बिना जीवन जीना ही असंभव है। श्रद्धा कितना आवश्यक है अभी हम बता रहे। श्रद्धा के बिना जीवन जी ही नहीं सकते। जैसा कि हम सभी अभी एक कमरे में बैठे, क्या गारंटी है कि पंखा नीचे नहीं गिरेगा? ऊपर देख रहे, कोई गारंटी तो नहीं है ना, या नहीं गिरेगी करके कोई गारंटी तो नहीं। फिर भी हमने विश्वास रखा ना, तो इसका मतलब आप सभी लोग यहाँ पर बैठने का मतलब ये एक विश्वास का काम है। विश्वास रखा कि ये छत अभी नीचे नहीं गिरने वाला है, कोई पंखा टूटने वाला नहीं है, इसमें बैठा। अगर आपको पहले से पता चला होगा कि ये छत नीचे गिर जाएगी, पंखा नीचे गिरने वाली है, तो आप कभी बैठेंगे नहीं। वो बैठा, वो किसने करना है? I mean, your very presence in this room itself is a act of faith. यहाँ पर बैठना भी एक बहुत बड़ा विश्वास की कार्य है। क्यों हम ये बात समझा रहे हैं? क्योंकि लोगों को इस प्रकार की समझ है कि केवल भगवान को मानने के लिए ही विश्वास करता है। कई लोग कहते हैं ना, तो ये तो श्रद्धा की बात है, तुम्हारी श्रद्धा है मेरी नहीं। अच्छा, प्रसाद साल लेक वाला क्लास स्टार्ट हुआ, 1 घंटा हो गया है। श्रद्धा केवल भगवान के ही विषय में नहीं, हर जगह आपको श्रद्धा जरूरत पड़ता ही है। अभी आप सभी लोग खिचड़ी खाए हैं नहीं? ब्रेड पकौड़ा और हरा रंग की चटनी और लाल रंग की चटनी, है ना, छाछ, सब कुछ हम खाया पिया। अभी एक सीक्रेट हम बता रहे हैं। छाछ में ना हमने विष मिला दी। आप सभी लोग मान नहीं रहे, श्रद्धा बहुत है। किसी ने लैबोरेटरी में ले जाकर तो टेस्ट तो नहीं की पकोड़ा का और छाछ की, हम पी लिया और खा लिए, उसका टेस्टिंग तो नहीं की, बट क्या कोई गारंटी है क्या उसमें विष नहीं होगा कभी करके? इस प्रकार से कितने लोगों को नहीं मारा गया। जैसे भीमसेन को मारने के लिए दुर्योधन ने क्या किया? विष मिला दिया, विष खिला दिया खाना के साथ। बहुत बड़ा फीस्ट ऑफर किया, फिर फीस्ट में मिला दिया विष, तो फिर खा गया। बट भीमसेन की पावर तो समझते नहीं है। भीमसेन तो खाना के साथ साथ विष को भी पचा लिया। क्योंकि मतलब हम सभी लोगों के पास साधारण जठराग्नि होता है। जैसे भगवान जो कहते वैवस्वानरो भूत्वा प्राणायाम देहमाश, तो इस प्रकार से हमारा पेट में जो जठराग्नि जो होता है, डाइजेस्टिव फायर जो कहा जाता है, दैट कृष्णा इज क्लेमिंग टू बी हिमसेल्फ, वो इस प्रकार की अग्नि, वो एक विशेष प्रकार की अग्नि होता है भीमसेन की पेट में। नहीं तो इतना खाना कहा कौन हजम कर पाए। तो साधारण मशीन का कैपेसिटी नहीं है, ये तो विशेष मशीन है। तो उस प्रकार से विष नहीं है करके कोई गारंटी नहीं है, बट फिर भी हमने श्रद्धा रखा कि इसके अंतर्गत विष नहीं होगा, एक टीटा खाना है। तो उस प्रकार की श्रद्धा रख के, मतलब ये सब कॉन्शियसली आपने श्रद्धा रख दिया, आपने सोचा नहीं, बट आपने स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर श्रद्धा रखा, आपने खा लिया।
इसका मतलब खाना, जो खाना भी एक विश्वास का ही कार्य है। देन अगर मान लीजिए कि आप टिकट काउंटर में आप टिकट खरीदने गए, टिकट काउंटर में टिकट खरीदने गए, तो टिकट देने वाला वो एक और बैठे हैं, आप एक और खड़े हैं टिकट लेने के लिए। वो टिकट वाला कहते हैं पहले पैसा दो, मैं टिकट बाद में दूंगा। आप कहते हैं कि नहीं, मैं पहले पैसा दे दूंगा और तुम टिकट नहीं दोगे तो? फिर टिकट वाला कहता है मैं पहले टिकट दे दूंगा और आप पैसा नहीं देंगे तो? देन टिकट कभी खरीद सकते हैं? टिकट कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। किसी न किसी को सामने वाला व्यक्ति पे विश्वास रखना ही होगा ना। ठीक है भैया, आप पहले पैसा दो, या आप पहले टिकट ले लो, पैसा दो। तो वहां पर भी आपको सामने वाला व्यक्ति, जो कि आप कभी उन्हें देखा ही नहीं, कभी आप मिले नहीं, आपको कोई फ्रेंडशिप नहीं है, बट फिर भी उन पे विश्वास रख के आप पैसा देकर उनसे टिकट खरीदते हैं। उस प्रकार से वो भी एक टिकट खरीदना भी एक विश्वास का ही एक्सचेंज है। तो what in this world can ever be performed without faith? इस दुनिया में क्या ऐसा चीज है जो कि हम कर सकते हैं विश्वास के बिना? कोई कार्य बताइए। यहां तक भी अगर फायदा होते ही जब हम माँ के स्तन की पान जब करते हैं, वो भी तो एक बहुत बड़ा विश्वास का ही कार्य है ना। अगर आप सोचेंगे कि शायद ये पूतना की तरह अपने स्तन पे विष तो नहीं लगा कर आई, पूतना की तरह अपने स्तन पे विष तो नहीं लगा कर आई, मैं पीऊंगा फिर विश्वास रख के मैं मर जाऊंगा। तो वहां पर भी जब हम माँ पैदा होते ही माँ के स्तन के पान जब हम करते हैं, वो भी कार्य एक विश्वास का ही कार्य है। तो इस प्रकार से हमारा जन्म लेने से हम मरने तक विश्वास के बिना कोई भी कार्य संभव है नहीं, कोई भी कार्य संभव नहीं। तो जब इस प्रकार से हर कार्य में आपको विश्वास की जरूरत पड़ता है उस कार्य को सफल करने के लिए, फिर भगवान के केस में, धर्म के केस में हम विश्वास रखने से डरते क्यों हैं? Then why do we fear to invest faith when we are ready to invest faith in a person whom we haven't ever met in our life? हम अपना जीवन में कभी हमें मिला नहीं, देखा नहीं, उनके विषय में उनका नाम भी नहीं जानते हैं, वैसा व्यक्ति पे विश्वास रखने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और भगवान जिनके विषय में सारा कुछ हमें शास्त्र में बताई गई है, तो वैसा व्यक्ति पे विश्वास रखने में हमें दिक्कत होती है। सच में सोचने वाली बात है ना। इसलिए हमारी कहना यह है कि फर्स्ट कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, faith is pervading every aspect of our life. विश्वास जो है हमारा जीवन के हर एक कार्य के अंतर्गत ये पाया जाता है और उसका प्रयोग किया ही जाता है, उसके बिना जीना असंभव है। तो जिस प्रकार की विश्वास हमें अन्य चीजों पर जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार का विश्वास हमें भगवान और भक्ति के केस में भी हमें जरूरत पड़ता है, जरूरत पड़ता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन ये, ठीक है, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? फिर अभी और आगे बढ़ते हैं। जब हम
हम विश्वास हर जगह रखने की विषय में बात कर रहे हैं। क्या हर बात पे हम विश्वास करने लगेंगे? मान लीजिए मैं कहूँ, प्रभु जी मैं ना आपकी बाईपास सर्जरी में करना चाहती हूँ, थोड़ा चलिए मेरे साथ। बाईपास सर्जरी हम करना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलो, चलेंगे? अरे विश्वास रख के नोएडा से यहाँ तक पहुंच गए। हम बाईपास सर्जरी करेंगे, हम हमारे ऊपर विश्वास रखिए, कोई बात नहीं। रखेंगे नहीं ना? कौन कौन रखेंगे बताइए? कोई नहीं रखने वाला। तो इसका मतलब ऑल्दो हम श्रद्धा हर जगह उसकी प्रयोग है, बट उसको हम विश्वास रखने के लिए हम अपना बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं। वी डिफरेंशिएट कि कहाँ पर विश्वास रखें और कहाँ ना रखें, नहीं रखें। और जैसे मेरे पे भी आपके विश्वास है, यस, आध्यात्मिक चीजों को लेकर आप मेरे ऊपर विश्वास है, इसलिए आप लोग आए हैं। बट दूसरा विद्या को लेकर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। अगर मैं कहूँ बाईपास सर्जरी करूँ मेरे साथ चलो, आप नहीं चलेंगे, तो उस एस्पेक्ट में विश्वास नहीं है, बट दूसरा वाले एस्पेक्ट में। तो उस प्रकार से हम डिफरेंशिएट करते हैं कहाँ पर हम विश्वास रखें और कहाँ नहीं। एंड कहाँ पर हम रखते हैं, उसको हम लॉजिकली रीजनेबली हम उसे तर्क वितर्क के साथ हमें एक अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं, ठीक है यहाँ पर विश्वास रखा जा सकता है, यहाँ पर नहीं रख सकते। एंड दिस investing faith with proper reasoning and logic is called reasonable faith. एक सही तर्क और कारणों के साथ जब हम विश्वास हम रखते हैं, उसे हम रीजनेबल फेथ कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? रीजनेबल फेथ। उचित श्रद्धा, अनुचित श्रद्धा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहे हैं? तो उस प्रकार के रीजनेबल फेथ हम रखते हैं। जब मान लीजिए कि आप बीमार पड़े, बीमार पड़ गए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी है। वैसे कई डॉक्टर्स अवेलेबल है नोएडा में, बट इतने डॉक्टर्स अवेलेबल होने के बाद भी आप कोई स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाएंगे, है या नहीं? जिनके ऊपर आपकी श्रद्धा है, जिनके ऊपर आपकी श्रद्धा है, और आपने उनके ऊपर श्रद्धा रखने का भी कुछ ना कुछ कारण होगा ना। यूजुअली क्या कारण होता है डॉक्टर पे विश्वास रखने का पीछे? उन्होंने पहले 4-5 लोगों को मारे हैं, ये क्या है उनका? किस आधार पर? बैकग्राउंड चेक करके कि कितने लोगों की ठीक हुई। हाँ, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही, पहले कितने लोगों को मारे हैं, कितने लोगों को जिंदा रखे, कितने लोगों को ठीक किया क्या है, इसके आधार पे हम अपना विश्वास, ये एक फैक्टर है। एंड उनकी क्वालिफिकेशन भी हम देखते हैं। हाँ, पब्लिक रिव्यू, वेरी गुड। पब्लिक रिव्यू देखते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन हम देखते हैं। अच्छा, उन्होंने एमडी किया, एमबीबीएस डॉक्टर है, क्या किया उन्होंने, उनकी एक्सपीरियंस देखते हैं हम। हाँ हाँ, फिर हाँ हाँ, वो किस प्रकार से व्यवहार व्यवहार, कई बार सारे क्वालिफिकेशन सब कुछ है,
बट उनकी व्यवहार ठीक नहीं है, लोगों को डांट देते हैं और वैसे ही लोग ऑलरेडी डिस्करेज्ड माइंड के साथ जाते हैं और उन्हें गाली दे देकर उन्हें और डिस्करेज कर देते हैं, क्या करें, जाएगा नहीं। तो उनकी व्यवहार देखा जाता है, इन सारे फैक्टर्स को देखकर हम विश्वास रखते हैं ना। So I mean our faith in doctor is based upon these various factors. हमारे विश्वास जो डॉक्टर पे जब हम रखने जाते हैं, इन फैक्टर्स को हम रिव्यू करके इन फैक्टर्स के आधार पर हम डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखें, फिर डॉक्टर के पास हम अपने इंक्वायरी करने या अपने आप को चेकअप करने हम जाते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड रीजनेबल फेथ। रीजनेबल फेथ एग्जैक्टली मतलब उसी प्रकार का विश्वास हमें, जब भी हम विश्वास रख रहे हैं, हम उसी रीजनेबल तरीके से ही हम अपना विश्वास रखनी चाहिए, ब्लाइंडली नहीं, अंध प्रकार से नहीं, बल्कि एक प्रॉपर रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें अपने विश्वास को इन्वेस्ट करनी होगी। तो जो लोग अपने विश्वास को कैसीनो पे, हॉर्स रेसिंग पे, मैच फिक्सिंग पे जो अपने विश्वास को रखकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनकी क्या कारण होगी? लालच, ग्रीड, गुड। और अपना लेक्चर लालच, यस। देखिए, इन लोगों की जो विश्वास रखने की बात है, ये जनरली आप उसे एनालाइज करेंगे तो वो इलॉजिकल और अनरीजनेबल है। इलॉजिकल और अनरीजनेबल होता है क्योंकि ऐसे है कि हमारा जानकारी में कोई व्यक्ति जो है करोड़ों रुपए कमाया इसी से, तो इसलिए हम भी लगा रहे हैं। अरे उन्होंने कमाया, ये गारंटी मतलब हजारों लोगों ने नहीं भी कमाया ना, सब कुछ खोया। तो उस प्रकार से उनकी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं रहता, अनरीजनेबल, इलॉजिकल, एक ब्लाइंड फेथ की तरह अपने विश्वास को रखते हैं, ब्लाइंड तरीके से। तो हम फिर भगवान के केस में हमें किस प्रकार के विश्वास की जरूरत पड़ती है? वहां पर हमें किसी भी प्रकार की अंधविश्वास रखने के लिए तो भगवान भी मना करते हैं। रादर हमें एक सही अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रॉपर रीजनिंग के साथ विश्वास रखने के लिए ही कहा जाता है। तो इसका मतलब जो भगवान को मानने के लिए जो जरूरत पड़ता है वो है रीजनेबल फेथ। रीजनेबल फेथ, एंड उसी प्रकार के फेथ की रिक्वायरमेंट है जिस प्रकार की फेथ आपको बाकी अन्य लोगों को मानने के लिए जरूरत पड़ती है। जैसा किसी को अपने पिता कौन है करके पता लगाने के लिए हम में से कौन कौन डीएनए टेस्टिंग कराए, अपना और अपने पिता का? हाथ उठाइए। किसने नहीं कराया ना? फिर सभी तो साइंस स्टूडेंट्स है, टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो क्या हुआ टेक्नोलॉजी सारा? डीएनए टेस्टिंग नहीं कराया। We have simply put faith in the words of our mother. अपने हमारी माँ की बातों पे हमने विश्वास रखा और फिर हम पिता को स्वीकारा, है ना? तो उसी प्रकार से ही हमें आध्यात्मिक जीवन के अंतर्गत माँ के रोल कौन प्ले करते हैं? शास्त्र। और पिता कौन है?
भगवान। तो शास्त्र हमें दिखाती है पिता कौन है। जिस प्रकार से माँ हमें दिखाई अब हमारे पिता कौन है, हमने विश्वास रखा, स्वीकारा, उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमें अपनी माँ के रूप में जो वेद है, शास्त्र है, उनके ऊपर विश्वास रख के वेदों के माध्यम से हम पिता कौन है, भगवान कौन है, ये समझते हैं। दिस इज हाउ हमारे पिता पे हम विश्वास रखते हैं। तो उस प्रकार से एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग और फेथ के साथ ही हम भगवान पर हम विश्वास रखते हैं। तो सबसे पहली बात ये हुआ। एंड हम ये सारे बातें इसलिए बता रहे हैं, जैसे हमने कहा विश्वास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है भक्ति के अंदर। तो ये क्या है हम आगे जाकर बताएंगे। जैसा ब्रीफली हम बताएं, जैसा भक्ति भी एक साइंस है करके हमने बताया ना, दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। तो इसमें भी देयर आर 9 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 9 लेवल्स ऑफ एडवांसमेंट, प्रोग्रेस। 9 स्तर है, 9 सोपान है भक्ति में। आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, नर्त निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये 9 स्तर होता है। शुरुआत कहाँ से हो रहे? आदो श्रद्धा, श्रद्धा से शुरुआत होकर प्रेम तक ये 9 सोपान। तो फाउंडेशन क्या है जिसके ऊपर आप 9 स्टोरीज की बिल्डिंग बनाने वाले हैं? फाउंडेशन श्रद्धा ही है। श्रद्धा के ऊपर हम अपना भक्ति की बिल्डिंग खड़ा करने वाले हैं। जिनका श्रद्धा नहीं है, बिल्डिंग बना दिया तो क्या होगा? गिर जाएगी। जितना ऊंचा बिल्डिंग आप बनाना चाहेंगे उतना गहराई तक आपको खुदाई करके अपना नींव डालना पड़ेगा। उतना गहराई तक हमारे विश्वास होना होगा, तब जाकर हम उसी के अनुपात में हम उतना ऊंचा बिल्डिंग हम बना पाएंगे। नहीं तो हवा जैसा आएगी फिर बिल्डिंग हिलता रहेगी। कोई स्विंग रखने का जरूरत ही नहीं है, तो बिल्डिंग हिलता रहेगी हवा के साथ साथ, उनकी जड़ मजबूत नहीं है। तो उस प्रकार से श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा इज द फाउंडेशन ऑन विच द होल बिल्डिंग इज गोइंग टू बी मेड। एंड हमारे भक्ति की शुरुआत होती है आदो श्रद्धा, श्रद्धा से शुरुआत होती है। फिर श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन है। इस प्रकार से चलता है सोपान। तो फर्स्ट स्टेप भी श्रद्धा है एंड फाउंडेशन भी श्रद्धा है। इसलिए भक्ति में जीवन में श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक प्रकार से भी कहा जाता है जितने भी 9 सोपान जो हम चर्चा करते हैं, 9 के 9 सोपान श्रद्धा का ही विभिन्न दशा है। दे आर वेरियस एडवांस स्टेजेस ऑफ फेथ। साधु संग पे आने पे थोड़ा श्रद्धा और मजबूत हुआ, भजन क्रिया फिर और मजबूत, फिर अनंत निवृत्त और मजबूत और मजबूत और मजबूत। तो अभी क्वेश्चन ये है आप सभी लोगों को, किसी किसी को भगवान पे विश्वास रख पाते, कोई कोई नहीं रख पाते। इसका क्या कारण है? ये तो है ही ना, कोई कोई भगवान पे श्रद्धा रख पाता है, कोई कोई श्रद्धा नहीं रख पाता। जो श्रद्धा रखे फिर वो वृंदावन पहुंच गए, बरसाना धाम। जो श्रद्धा नहीं रखा वो नौडमर हो रहे हैं। तो फिर कोई कोई रख पा रहे, कोई रख नहीं पा रहे, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्यों, कहा से? यस ऋषि। मटेरियल अटैचमेंट से
ब्लड कर, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, अज्ञान स्मृति, एग्जैक्ट। भगवान वेरी नाइस। ऐसे ही लोगों को बुद्धू कहा जाता है क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है ना, क्योंकि वो अपना बुद्धि को देख भी नहीं पा रहे, तो बुद्धि नहीं है। अपना बुद्धि को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं तो फिर क्या है, बुद्धू हुआ है, इसलिए बुद्धू कहा है। हमारे देखने की क्षमता क्या है कि देख लेंगे भगवान। हमें अपना आंखों को दिखता भी क्या है। मुझे स्पेक्टिकल्स निकाल दिया तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कौन बैठे सामने। इतना तो समझ लूंगा कि स्त्री है पुरुष है, बट उसका आगे पता नहीं चलता है। तो उतना पावरफुल विजन है अपनी, क्या देखेंगे। श्रद्धा के विषय में भगवत गीता के 14 अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सभी ध्यान से सुनिए। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। यहाँ पर कहा जा रहे हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, बट जो अज्ञानी लोग और जो श्रद्धाहीन लोग, जो कि संशयात्मा, जो संशय करते हैं, डाउट करते हैं भगवान पे और शास्त्रों पे, उन्हें कभी भी भगवत चेतना या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकेगी और वो उन लोगों की पतन होगी। ये महत्वपूर्ण वाक्य है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो संशय करते हैं उन्हें नायम लोकोस्ति, ना उनको सुख इस लोक में नहीं मिलेगा, ना ये जन्म होने के बाद अगले जन्म में भी सुख नहीं मिलने वाले। तो हमारी नसीब लिखा हुआ ऑलरेडी। जैसा हम कभी एक बार जयपुर गए थे, एक होटल में रुके, वहां पर यात्रा था हमारी, तो वहां पर होटल में रुके। देन फिर एक कपल हमारे पास आए थे, शायद उनकी शादी नहीं हुई, वो लोग वैसे ही आए गए थे। फिर दोनों आए, फिर हमसे पूछे कि स्वामी जी क्या आप हाथ देखते हैं? फिर हमने कहा कि हम देखते हैं। फिर उन्होंने हाथ दिखाए, स्वामी जी बताइए हमारे हाथ में क्या लिखा हुआ है। फिर हमने पूछा कि क्या आपके जीवन में बहुत दुख है ना? फिर उन्होंने कहा कि हाँ स्वामी जी बहुत दुख है। आपको कैसे पता चल गया? हमने कहा कि हमें तो पता है, बताइए आगे। फिर उन्होंने पूछा स्वामी जी अभी का बात तो ठीक है, वैसा दुख तो है ही, क्या करेंगे, बट आगे की बात बताइए, आगे क्या होगा? फिर हमने देखकर कहा कि आगे भी दुख ही लिखा हुआ है। आगे भी दुखी लिखा है, फिर उसके आगे अब भी दुखी है। तो उन्हें वो समझ गए कि अच्छा प्रभु कुछ और बता रहे करके। तो उस प्रकार से हम हाथ दे के पढ़े बिना ही बोल सकते हैं। दुखालय में आने के बाद अब पूछेंगे क्या मिलेगा, सीधा बता सकते हैं दुख ही मिलेगा। जेल में थोड़ी है कि आपको ऐसे में बिठाकर रोज आप पियेंगे, कॉफी पियेंगे, क्या चाय के साथ बिस्किट चलेंगे या कुछ और लाऊं, ये पूछेंगे नहीं ना जेल में। जेल में पिटाई
लगी जाती है। तो हम सीधा बता रहे देखो पिटाई होगी, अभी क्या होगा, पिटाई हो रहे हैं, आगे क्या होगा, पिटाई होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, और पिटाई होगी। तो वो तो चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमें, इसलिए भगवान यहाँ पर सीधा ही बता रहे हैं, भगवान हमारा हाथ देकर नहीं बता रहे, आपकी हाथ या मुंह देखकर नहीं बता रहे भगवान। भगवान सीधा बता रहे हैं कि जिनको विश्वास नहीं है भगवान पे, नायम लोकोस्ति न पर, उनको इस लोक में और अन्य लोकों में भी, इस जीवन में और अन्य जीवन में भी सुख नहीं मिलेगी। हाथ दे के बिना भगवान बता रहे हैं ना, सुख नहीं मिलने वाली। बिकॉज हमें विश्वास कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ता है, लगाए बिना आप रह ही नहीं पाओगे। सही चीज पे नहीं लगाएंगे तो गलत चीज पे लगाओगे। भगवान से बेहतर चीज आपको क्या मिलेगी विश्वास रखने की। इसलिए आज के सेशन पे हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान पे हम विश्वास रखें, बाकी अन्य उन पे रखने की बजाय। आप सोचिए कि कितना लॉजिकल है, कितना रीजनेबल है। जब हम यहाँ तक भी एक क्रिएशन के विषय में भी बात करें कि जैसे बिग बैंग थियरी में कहा जाता है कि देयर वाज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट था जो कि इन्फिनिट डेंसिटी का, इन्फिनिट टेम्परेचर का था, एंड उसकी कभी एक एक्सप्लोजन हो गया, देन फिर सारा ब्रह्मांड, सब कुछ, पूरा सृष्टि जो है अस्तित्व में आ गई। एक छोटा सा पॉइंट फोड़ के, मतलब उसकी एक्सप्लोजन होकर, देन फिर सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया करके बताया जाता है। ये एक पॉइंट से ये सारा इतना जो कुछ भी आप देख रहे हैं, हमारा पृथ्वी तो एक है। तो उस प्रकार से तो अनेकों प्लैनेट्स है, और वैसा प्लैनेट्स तो अनेक है इस ब्रह्मांड में, और ऐसा ब्रह्मांड तो अनेक है। इतने सारे ब्रह्मांड जो है अस्तित्व में आ गई एक पॉइंट एक्सप्लोर होने से। ये कितना लॉजिकल है। एंड दूसरी ओर हमारे शास्त्र कहने के अनुसार यही कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। Everything has come out from the supreme most intelligent person. ये ज्यादा लॉजिकल है। थोड़ा लॉजिक भी लगा कर तो देखिए, और आपकी एक्सपीरियंस भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए। कभी आपकी आंखों के सामने कोई ऐसा पॉइंट खोदकर कोई बिल्डिंग खड़ा हो गया क्या? एक बार इस गौशाला को जिन्होंने बनाया, एक बार जाकर उनसे पूछिए, खोजिए कौन सा एटम बम आपने खोदा है, इतना बड़ा गौशाला खड़ा हो गया। तो मैं कत्तिर पर लगले कत्तिर पर निकला पीस वृंदावन परिक्रमा, है ना। Rather we have seen things manifesting from a person. एक व्यक्ति एक बिल्डिंग बनाना हमने देखा, ये हमारे एक्सपीरियंस के अंतर्गत है ना। We have an experience of this, how big creations have come into being from a personality. एक व्यक्ति से सारे बड़े बड़े चीजें आना हमारी एक्सपीरियंस की बात ही है। तो इस प्रकार से ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है। इस प्रकार से एक व्यक्ति से, एक सुप्रीम मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन से सारा कुछ आया है करके समझना, मानना, ये ज्यादा लॉजिकल रीजनेबल है rather than इस प्रकार से मानने की। तो इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास रखना बहुत ही लॉजिकल और रीजनेबल है। इसलिए जब हम इस प्रकार का विश्वास नहीं रखते हैं तो उसके फल के विषय में भगवद्गीता में क्या बताएगी, हमने बताया। और इसी के विषय में कुछ और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम अभी बताएंगे। जैसा हमने कहा, सबसे पहला, अलग अलग लोगों में श्रद्धा अलग अलग प्रकार से रहता है। किसी का अटूट श्रद्धा होता है, किसी का कम मात्रा में श्रद्धा होता है, किसी का बिल्कुल श्रद्धा होता ही नहीं भगवान पे। तो फिर ये डिफरेंशिएशन कहाँ से आ रहे हैं, किस लिए, इसके विषय में जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि इसका कारण है अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति, अज्ञात सुकृति मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है हमारे विश्वास के साथ।
अज्ञात सुकृति हमने कितना एकत्रित किया है, उसी के अनुपात में हमें हमारे अंदर श्रद्धा आएगी, हमारे अंदर श्रद्धा होगा। जिसका किसी भी प्रकार का सुकृति है ही नहीं, उनका विश्वास भी नहीं होगा। तो अज्ञात सुकृति क्या है? अज्ञात सुकृति, अज्ञाता मतलब अननोइंगली, अनजाने। सुकृति मतलब कुछ पुण्य कार्य। ऐसा तो सुकृति पुण्य कार्य में काफी अंतर भी है, हम बताएंगे। जैसा कई बार जब कोई व्यक्ति, अज्ञात सुकृति मतलब कोई अनजाने में किसी भी प्रकार की भक्तिमय कार्य करता है, तो वो अज्ञात सुकृति माना जाता है। अनजाने में कोई हमने भक्तिमय कार्य कर लिया, हमें पता ही नहीं था कि भक्ति है, फिर भी हमने कर लिया, उसकी वजह से क्या मिलता है? हमें अज्ञात सुकृति मिलता है। बाकी जो कुछ भी आप अच्छे कार्य करते हो उसके लिए आपको पुण्य मिलेगा, बट अज्ञात सुकृति स्पेशली वो कार्य जो कि भक्ति के अंतर्गत जो आता है, उन कार्यों को आप अनजाने में जब आपने कर लिया, उसके लिए आपको अज्ञात सुकृति। जैसे उदाहरण के लिए कोई बहुत ही वरिष्ठ या बहुत ही वृद्ध भक्त आ रहे हैं ट्रेन से, और आपको आदत है कि बूढ़े लोगों को मदद करने का, बूढ़े लोगों को मदद करने की आपकी आदत है। तो आपने क्या किया? उस वृद्ध भक्त की बैग लेकर आप उन्हें मदद किया प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में। वो अगर साधारण वृद्ध व्यक्ति होता देन आपको पुण्य मिलेगा, बट वो भक्त है और भक्त को आप मदद कर रहे हैं, देन फिर क्या मिलेगी आपको? क्या मिलेगा? अज्ञात सुकृति मिलेगी। एंड वैसा अज्ञात सुकृति जितना हमने इकट्ठा किया है, उसी के अनुपात में हमें श्रद्धा मिलेगी। यह भी क्लियर है सभी को कहाँ से श्रद्धा मिलता है? एंड जैसा कि कई बार हरिनाम संकीर्तन होता है, नगर संकीर्तन होता है, अब बस आप बगल से चल रहे थे बट आपको सुनाई दिया हरे कृष्ण महामंत्र, वो भी अज्ञात सुकृति हो जाएगी, वो भी अज्ञात सुकृति होगी, क्योंकि आपको सुनाई पड़ा। तो उस प्रकार से हम अज्ञात सुकृति के वितरण कर रहे हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से कीर्तन करते हुए जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो अभी आप लोगों ने क्या किया? किनको दे रहे? जिनको जानकारी नहीं है, अज्ञान मतलब अननोइंगली, बट आप सभी लोगों को पता है ना थोड़ा बहुत। तो अज्ञान सुकृति बाकी अन्य जीवों को हम दे रहे हैं, है ना? तो उस प्रकार से ये श्रद्धा यहाँ से आता है। एंड किसी को जैसा कि मतलब वृंदावन से लाकर प्रसाद हमने दे दिया, उनको भगवान कौन है क्या है उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने खा लिया, अरे अच्छा स्वीट है सोम पापड़ी खा लेते, खा लेते, फिर उन्हें क्या मिल जाएगी? अज्ञात सुकृति। तो इस प्रकार से अज्ञात सुकृति जितने एकत्रित हुआ, तो फिर उसके अनुपात में उनको श्रद्धा मिलेगी। एंड जब श्रद्धा मिलता है, ये शुरुआत में ये श्रद्धा बहुत कोमल होता है। वैसे एक तो अज्ञात सुकृति की वजह से श्रद्धा मिलता है, एंड दूसरा भी है जिसके अनुपात में हमें श्रद्धा मिलता है, उसे बलोत्पादिका श्रद्धा कहा जाता है। क्या है? बलोत्पादिका श्रद्धा, which is imbibed into that person। इसका मतलब है कि प्रवचन के माध्यम से, लॉजिक एंड रीजनिंग के माध्यम से उनके अंतर्गत इंजेक्ट कर दी गई है श्रद्धा। उनके अंदर श्रद्धा नहीं था क्योंकि उनको कुछ उन्होंने किया ही नहीं पहले, तो उनको हम बलोत्पादिक श्रद्धा दिया, प्रवचनों के द्वारा लॉजिक, साइंस इत्यादि चीजों का उपयोग करके बलोत्पादिक श्रद्धा दिया। तो इन दो प्रकार से आपको श्रद्धा मिल सकता है, एक तो अज्ञात सुकृति करने से मिलेगी, दूसरा
बलोत्पाद कर इंजेक्शन के द्वारा प्रवचन इत्यादि सुनकर, लॉजिकल रीजनिंग सुन के अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करके, तो वैसे श्रद्धा मिलता। एंड ये श्रद्धा जब हमें मिलता है शुरुआत के समय पे, ये कोमल श्रद्धा होती है। क्या है? कोमल श्रद्धा। कोमल मतलब हाँ, बहुत सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, जैसा कि फूल फूल बहुत सॉफ्ट एंड सेंसिटिव रहता है ना। अब थोड़ा सा भी गुलाब को आप थोड़ा सा हार्डली पकड़ेंगे तो क्या होगा? सारा पंखुड़िया टूट जाएगी, गिर जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी प्रकार से कोमल श्रद्धा शुरुआत के समय पे बहुत ही सेंसिटिव रहता है, छोटे मोटे बातें भी उसके ऊपर असर डालने लगती है। इसलिए शुरुआत के समय पे कोमल श्रद्धा के स्तर पे हम अब, क्योंकि अभी के समय पे बिकॉज हमारा श्रद्धा भी इतना मजबूत नहीं हुआ। श्रद्धा मजबूत कैसे होगी? जैसा जैसा हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे, वैसा जितना जानकारी आप प्राप्त करेंगे, फिर आपकी विश्वास बढ़ेगी। फिर उसके विषय में और आगे बताएंगे आप। तो उस प्रकार मजबूत होने के पहले ये कोमल श्रद्धा रहता है। कोमल स्टेज पे इस अपनी श्रद्धा को बहुत अच्छा से बचा कर रखना होता है, नहीं तो कोई भी आकर इसे उल्टा सीधा हैंडल करेगा तो सारा पंगुड़िया गिर जाएगी। बचा कर रखने के लिए, रखने का मतलब क्या है कि कहीं पर उल्टा सीधा नहीं पढ़ने का। बिकॉज श्रद्धा बनाने में क्या आपको मदद कर रही है? जो आप पढ़ रहे सुन रहे हैं ना, जो पढ़ रहे सुन रहे हैं उसी के अनुसार आपका श्रद्धा बन रही है। अगर सही चीजें पढ़ेंगे, सही चीजें सुनेंगे तो श्रद्धा मजबूत होगी, और उसी का उल्टा चीज करेंगे तो उल्टा प्रभाव पड़ेगी, देन श्रद्धा घट जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए शुरुआत के समय पे हमें इधर उधर नहीं पढ़ना है, क्योंकि आज के समय पे बहुत आदत है लोगों को कि कुछ भी आप बोलिए पहले गूगल गुरु से पूछते हैं, गुरु महाराज हम आपको समर्पित हैं, हम आपके शिष्य हैं, तो आप हमारे गुरु हैं। शिष्यस्ते हम साधिमाम काम प्रपन्न, हम समर्पित कर चुके हैं, आप बताएं जो आप कहेंगे हम करेंगे। करिष्ये वचनम तवा। गूगल गुरु गुरु जी से पूछते हैं, गुरु महाराज बताइए क्या है, फिर गुरु जी जो कहते हैं फिर वो मानेंगे। हमें पता नहीं कि विकिपीडिया में किसने कौन क्या लिख दिया। There is no verification. Who is going to validate all the statements that are given given on the internet? कौन वैलिडेट किया? किसी ने ऑथेंटिकेट किया क्या? ऑथराइज किया? तो वैसे ही हटा जाता है। तो इस प्रकार से उन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे एंड फिर हमारा श्रद्धा टूटने लग जाएगी। इधर उधर से पढ़ने से, इधर उधर पुस्तकें निकालेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, देन फिर श्रद्धा टूट जाएगी। एंड फिर वीडियोस भी, इतने वीडियोस आते हैं, इतने वीडियोस जो इधर उधर से जो भी वीडियोस आता है, जो भी मैसेज आता है, आज तो व्यक्ति 24/7 अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, 24/7 रात को भी वो बीच में चेक करता है, हर 1 घंटे के बाद नहीं खोल के कि किसी ने मुझे अभी रात को मैसेज भेज दिया तो नहीं। अगर मैं मैसेज चेक नहीं करूंगा तो शायद प्रलय आ जाएगी, ब्रह्मांड सारे नष्ट हो जाएगी, क्या करूं? मुझे बहुत सतर्क रहना होता है। इसलिए नींद में भी बीच बीच में मुझे उठकर देखना होता है कि शिव जी ने काम चालू तो नहीं कर दिया, संहार की। तो उस प्रकार से हम बहुत कहा जा रहा है कि मतलब व्यक्ति व्हाट्सएप लगभग हर 2-3 मिनट में एक बार चेक कर रहे हैं ऑन एवरेज। पता नहीं इतना क्या इंफॉर्मेशन है उसमें। तो जितना वीडियोस वगैरह आते हैं फिर सारे चीजें देखने लगते हैं, देन फिर इन सारे चीजों की एक नेगेटिव असर हमारे ऊपर पड़ने लगता है।
सी नथिंग, कुछ भी खाली नहीं जाने वाली, कुछ किए बिना खाली नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ करके ही जाएगी। ये मत समझ, ये समझ लीजिए, इधर अच्छा करके जाएगी या बुरा करके जाएगी। अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो समझ ही लीजिए। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ करके ही जाएगी। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आपको उस समय तो नहीं लगेगी कि कुछ हुआ है आपके ऊपर, बहुत ये इतना सटल लेवल पर कार्य करती है इन चीजों के प्रभाव हम पे कि हम समझ ही नहीं पाए। इसलिए बहुत ही हमें सतर्क रहना होगा। हम देख क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, बहुत सतर्कता के साथ हमें इन चीजों को देखना होगा। तो इसलिए हमें ये जो एप्लीकेशन के दौरान इस विश्वास की सेशन में हमें ये बात सीखना है, क्या है, हम इधर उधर से न पढ़ना है, न सुनना है, न देखना है। गांधी जी ने क्या कहा, 3 बंदरों की प्रिंसिपल क्या है? यस, 3 बंदरों को याद रखो। इंटरनेट पे जब भी है 3 बंदर, 3 बंदर कहाँ है? अपने में ही है, बुद्धि में बैठा हुआ है 3 बंदर। इसलिए आंखें बुरा ना देखो, बुरा मत सुनो और बुरा ना। तो इस प्रकार से सभी याद रखिए इस बात को, कहीं इधर उधर से आप पढ़िए मत जब तक आपकी श्रद्धा बिल्कुल मजबूत नहीं होगी। बहुत सेंसिटिवली हमें उसे हैंडल करना होगा। सो बी कॉशियस व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनीथिंग और हियरिंग एनीथिंग और सीइंग एनीथिंग ऑन द नेट। इट हैज वेरी वेरी ड्रास्टिक इफेक्ट। तो इसलिए हम सभी लोगों को आपकी लेवल के अनुसार एक सिस्टमैटिक तरीके से सुनने के लिए, पढ़ने के लिए हम मटेरियल दे ही रहे हैं। उतना आप पढ़िए, उतना आप सुनिए, बहुत है, बहुत है उस प्रकार से। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सभी लोगों को स्वीकार है? हरि बोल। थोड़ा सा जोर से, जो सो रहे उठ जाएंगे। इसमें ये विश्वास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसा कि एक बार ये मतलब रियल स्टोरी हम बता रहे हैं, ये कोई बनावटी नहीं है, रियल स्टोरी है कि एक कहीं पर एक भागवत हो रहा था, भागवत कथा हो रहा था, और एक चोर आकर वहां पर बैठ गए भागवत सुनने। फिर वो जो भागवत कथाकार जो है वो बहुत अद्भुत प्रकार से वर्णन कर रहे थे भगवान कृष्ण की श्रृंगार के विषय में। कहने लगे कि भगवान कृष्ण जो है इस प्रकार से मोर मुकुट पहनते हैं, वज्र खचित मुकुट है, सोने का मुकुट है दूसरे प्रकार से, और अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनते हैं और मोतियों की माला है, और फिर हाथ में वो क्या क्या कहते हैं उसे, मतलब फिर वो ब्रेसलेट्स भी है, फिर पैर में पहनने वाला भी है। तो जब इतने सारे चीजों का वर्णन किए थे, ये चोर की आंख लग गई। ये कौन है, ये कौन है कि इतने सारे गहने पहन रखे हैं। फिर भागवत कथा बिल्कुल आखिर तक सुना। फिर आखिर में सभी लोग जाने के बाद धीमे से कथाकार के पास जाते हैं, भाई साहब हमें ये बताइए, अभी तक आप दिन की वर्णन कर रहे थे, वो मिलेगा कहाँ? मिलेगा कहाँ, जरा बता दो। अरे आप पता नहीं कहाँ मिलते हैं। फिर चोर ने कहा मुझे तो पता नहीं, आप बताइए कहाँ मिलेंगे, मुझे थोड़ा एड्रेस दे दीजिएगा, एग्जैक्ट एड्रेस दे दीजिए, पिन कोड है तो पिन कोड भी दे दीजिए, हम जानना चाहते, मिलना चाहते हैं। उनको पता नहीं थी किस लिए मिलना चाहते।
तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो वृंदावन में रहते हैं। ठीक है, वृंदावन में चलते हैं फिर। हाउस नंबर वगैरह तो नहीं, आप जाकर वहां पर पूछ लीजिएगा कृष्ण की घर कहाँ है, वृंदावन जाकर आपको लोग दिखाते हैं, सभी लोग जानते हैं, वो बहुत फेमस है। देन फिर ये चोर सचमुच में वो वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन पहुंच गए। फिर यहाँ पर ढूंढने लगे और कोई दिख नहीं रहे थे। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्णा 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 करके चिल्लाते चिल्लाते वो मतलब वृंदावन जंगली तो उस समय तो, फिर जंगल में घूमने लगे इधर उधर कृष्णा कृष्णा करके चिल्लाते हुए। एंड ही वाज वेरी वेरी ईगर टू सी कृष्णा। गहने उठानी थी, बहुत आतुर थे भगवान कृष्ण मिलने, और इतने आतुर थे और इतने आतुरता के साथ तो भगवान को पुकारने लगे कि उनकी पुकार सुनकर सचमुच में भगवान आ ही गए, आ ही गए। एंड फिर ये चोर भगवान के पास गया और फिर धीमे धीमे भगवान के साथ दोस्ती हुआ, फिर आगे जाकर वो बहुत ही सुंदर भक्त बन गए। समझ आ रहा है ना, केवल उन्होंने विश्वास के साथ पुकारा है भगवान। ऑलरेडी उनको उद्देश्य तो कुछ और ही था, बट था विश्वास के साथ। उस विश्वास के साथ पुकारने की वजह से भगवान उन्हें प्राप्त हो गया, ऑल्दो उनकी उद्देश्य बुरा था। तो ये विश्वास की महत्व है। अज्ञात उनका अज्ञान सुकृति नहीं था, बट फिर भी उन्होंने केवल उस भागवत कथाकार की बातों को माना कि ये व्यक्ति सचमुच में वृंदावन में है, उन्हें मुझे मिलना है। उन्होंने मान लिया कि ये व्यक्ति कृष्ण करके है वृंदावन में, उनसे मुझे मिलना है। उस विश्वास में हारने लगे। वैसे ही एक और छोटी स्टोरी है कि एक गुरुकुल था, उस गुरुकुल में कई बच्चे पढ़ रहे थे एंड उनकी विद्या खत्म होने पे गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है, गुरु दक्षिणा दी जाती है। उस प्रकार से जितने भी गुरुकुल के बच्चे थे सभी लोग गुरु को कुछ कुछ दक्षिणा दिए थे, बट एक बच्चा ने कुछ नहीं दिया। वो बेचारे वो उनकी माँ अकेली ही थी, पिता गुजर गए थे, माँ अकेली थी, फिर उनका बहुत गरीब थे, फिर इसलिए कुछ दे नहीं पाए। उन्होंने मांगा तो सही माँ से कि माँ को दे दो, माँ को गुरु को दक्षिणा देनी है, उनके पास कुछ नहीं, उन्होंने दे नहीं पाए। तो फिर ये खाली हाथ आकर फिर गुरु जी से कहा कि इस प्रकार से हम कुछ नहीं दे पाए। फिर गुरु जी गुस्से हो गए, नहीं तुम कुछ तो लेकर आओ, कुछ तो लेकर आनी चाहिए, गुरु दक्षिणा देनी चाहिए करके उन्होंने कहा। तो फिर ये बेचारा बच्चा जो है रोते हुए फिर अपने माँ के पास गया, फिर माँ के सामने बहुत रोया बहुत रोया बहुत रोया। फिर माँ से कहा देखिए इस प्रकार से गुरु ने मुझे डांटा, वो भेज दिया, आप बताइए गुरु दक्षिणा देना है, क्या देंगे। फिर माँ ने फिर गुस्से में कह दिया, कह रहे वहां जंगल में तुम्हारे भाई गोपाल होंगे, उनसे जाकर मांग लेना जो भी चाहिए, फिर वो दे देगा, फिर वो जाकर दे देना दक्षिणा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, गोपाल गोपाल के पास जाऊंगा, ठीक है चलो मैं चलता। देन फिर वो जंगल में गया, देन फिर चिल्लाने लगे गोपाल 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 करके चिल्लाने लगे।
देन उन्हें सच में गोपाल दिख गए, दिख गए। फिर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु जी ने कहा कि आप एक मटकी में दही लेकर आओ, कम से कम इतना तो लेकर आओ। फिर गोपाल जी मांग, हमारे गोपाल जी के पास मटकी का क्या कमी है, तो फिर उन्होंने ये मटका दे दिया दही, तो फिर गुरु दक्षिणा के रूप में दिया। फिर गुरु जी ने कहा कि अरे इतना छोटा मटकी में कितना दही आएगी, सभी बच्चों को खिलाने का हम नहीं खिला पाऊंगा, थोड़ा बड़ा लाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि गोपाल जी ने कहा कि बहुत दही आएगी, बहुत काफी है दही। ठीक है काफी तो देख लेते ही करके फिर उन्होंने फिर जाकर बांटना शुरू किया, तो फिर वो तो खत्म ही नहीं हो रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था, फिर बांटते ही जाने। फिर उन्होंने पूछा गुरु ने, अरे ये मटका कहाँ से तुम्हें मिला, कौन दिया बता। तब उन्होंने बताया कि मेरा भाई गोपाल ने दिया मुझे। अरे तुम तो अकेले एक लौते हो, तुम्हारे भाई कहाँ से आ गया, वो गोपाल कौन है, क्या बता। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि गोपाल मेरे भाई है, वो जंगल में रहते हैं, वो जंगल में मिलता है करके। फिर उनसे पूछ कर ले जाने के लिए कहे, तो फिर मैं जंगल में गया और फिर गोपाल जी से मैं मटका लिया और तुम्हारे पास आ गया, आपके पास। देन फिर मुझे मिलाओ गोपाल जी से करके फिर ले गया। तो उस प्रकार से श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। जब श्रद्धा नहीं होती है देन फिर डाउटिंग थॉमस बन जाते हैं, डाउटिंग थॉमस। जैसे बाइबल के अंदर डाउटिंग थॉमस की स्टोरी है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के साथ ही जो लोग रहते थे वही लोग जीसस को पकड़ा देते हैं बाद में। जीसस पहले ही कहते हैं कि तुम्हारे पास ये लोग आएंगे, जूस आएंगे, मेरे विषय में पूछेंगे, तुम बता दो। उस समय वो कहते हैं मैं नहीं बताऊं। बट जब सिचुएशन आया तब उन्होंने बता दिया, उनको विश्वास नहीं था जीसस क्राइस्ट पर। उस प्रकार के डाउटिंग थॉमस नहीं बनना है हमें। एक बार आईआईटी दिल्ली में, दिल्ली की बात है ये, आईआईटी दिल्ली में एक स्टूडेंट था, उन्होंने मतलब बीटेक स्टूडेंट है, मतलब आईआईटी स्टूडेंट्स तो बहुत मजा लेते ही है। तो उनको लगता है कि आईआईटी में पहुंच गया तो हमारा मुक्ति हो गया, हम पहुंचे हुए लोग महात्मा बन गए। तो उस प्रकार से उनकी कार्य में रहता है। तो फिर उस प्रकार से जब वो आईआईटी दिल्ली में थे तो अच्छा से मजा ले रहे थे, बचपन से काफी मजा का जीवन उन्होंने जिया, क्योंकि अच्छा अमीर परिवार से थे। देन फिर वो हॉस्टल में भी काफी मजा लेते। देन फिर एक बार वो इस्कॉन की प्रोग्राम, मतलब आईआईटी दिल्ली में ही इस्कॉन की प्रोग्राम होता है, देन फिर वहां पर पहुंच गए थे। तो वहां पर उन्हें पता है कि हॉस्टल में इस्कॉन के प्रोग्राम को अटेंड किया वो लोगों को एक अजीब सा तरीके से लोग देखते थे, मतलब ये गया काम सही करके देखे। उनको लगा कि मेरे भी यही होगा, अभी हॉस्टल जाऊंगा तो वो फिर हॉस्टल जाकर उन्होंने मतलब बताया कि देखिए मैं इस्कॉन प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ, मुझे उन लोगों की गलतियों को मुझे पकड़ना है एंड मैं उनकी गलतियां निकाल कर मैं पूरा हॉस्टल में और कॉलेज में मैं फैलाऊंगा। इस उद्देश्य से मैं फिर वो आने लगे इस्कॉन प्रोग्राम से। फिर वो बहुत सीरियस स्टूडेंट की तरह एक पेन पेपर लेकर आते थे, जहां जो गलती निकला मुझसे फिर तुरंत लिख देते हैं, फिर उसके बाद जाकर नोटिस बोर्ड में लगा देते हैं। देन फिर उन्होंने पूरा 7 सेशन कोर्स अटेंड कर लिया, 7 सेशन कोर्स अटेंड कर लिया। उनकी अभी रिसेंटली इंटरव्यू आया,
उन्होंने कहा कि 7 सेशंस खत्म हो गया बट मैं अपने पेन में पेपर में रख ही नहीं पाया। मैं पेन को पेपर में रख ही नहीं पाया क्योंकि मुझे कोई भी बात इलॉजिकल अनरीजनेबल नहीं लगी। वो एक्चुअली आए ही थे गलती ढूंढने बट उन्हें नहीं मिला, उन्हें नहीं मिला। एंड वो ये 7 सेशन से इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए, वही आगे जाकर भक्त बने। एंड फिर वो आईआईटी से पास आउट होने के बाद वो एक अच्छा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। तो पहले कुछ जॉब किए थे एंड फिर वो जॉब में मतलब 1-2 साल में ही, मतलब 2-3 साल में ही वो काफी हाई पोजीशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए थे एक 30,000 करोड़ रुपए कंपनी की, 30,000 करोड़ रुपए कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहुंच गए 3 साल में। तो उतने टैलेंटेड व्यक्ति थे। तो फिर वही वैसा व्यक्ति भी पेपर पे पेन नहीं रख पाया, because whatever is being spoken is not manufactured by any person to be faulty. अगर हम जैसे लोग किसी ने लिख दिया, कोई अपने मन से कुछ बोल रहे हो तो फिर उसमें गलती आप निकाल सकते हैं, बट भगवान की बोली में कौन सा गलती निकाल देंगे। तो निकालने में फिर वही व्यक्ति फिर आगे जाकर वो खुद अपना कंपनी स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फिर कई हजारों करोड़ रुपए कमाया। देन बाद आज के समय पे फिर उन्होंने फिर अपने मतलब वो अच्छा बिजनेस में भी कि मतलब वो चार्टर्ड फ्लाइट में ही जाते थे, चार्टर्ड फ्लाइट में आते थे, तो कई देशों में उनकी ऑफिसेस था। तो इस प्रकार की स्थिति थी। एंड वो कह रहे थे इंटरव्यू में, मैं ऑल्दो आईटी से पास आउट हो गया, मैं बिजनेस कर रहा था, बट कभी भी मैं अपना जप करना मैंने नहीं छोड़ा। 16 माला प्रतिदिन में करता ही था। 16 माला प्रतिदिन करता ही था एंड हमेशा मेरे साथ भगवद गीता रहती। एंड जब भी मैं फ्लाइट में जाता हूँ मैं भगवद गीता पढ़ते हुए जाता हूँ, माला करते हुए जाता हूँ। तो भक्तों का संग मैंने छोड़ा। तो अभी वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, वो मायापुर में। नाउ ही हैज रियलाइज्ड दैट ऑल्दो मैं अपना बिजनेस को मैंने इतना एक्सपैंड करा, बट स्टिल जो आनंद और सेटिस्फैक्शन मुझे भक्ति करने से मिल रहा था, all my empire put together is not able to give me that satisfaction and happiness. Then why is it that I'm foolishly investing all my energy and strength and time in this foolish activity of expanding my empire? मैं क्यों इतना व्यर्थ तरीके से जिन चीजों से मुझे आनंद नहीं मिल रहा, संतुष्टि नहीं मिल रही, उस पे मैं सारा कुछ क्यों इन्वेस्ट करूं। तो फिर उन्होंने अपना सारा धन संपत्ति को उन्होंने छोड़ा। बहुत सिंपल तरीके से वो मायापुर में इस्कॉन के हेडक्वार्टर्स में रहते हैं। अभी इस्कॉन की एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत सेक्रेटरी के रूप में वो सेवाएं कर रहे हैं, उसके एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति का जर्नी कहाँ से कहाँ पहुंचे। गलतियां ढूंढने आए हैं एंड इतना बड़ा बिजनेसमैन बनकर कुछ फाइनली ही लैंडेड अप इन मायापुर सर्विंग फुल टाइम। क्योंकि वो जब बिजनेस कर रहे थे, एक समय जब वो गए थे मायापुर, फिर अपने बेटी पत्नी के साथ गए थे। उनकी बेटी ने कहा, मायापुर से वो लोग निकल रहे थे, बेटी ने पूछा पापा से कि पापा हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुक सकते, जब हमें यहाँ पर इतना आनंद आ रहा है। जब बेटिया ने कहा, देन उनके मन में क्लिक करा, जब मेरी आनंद यहाँ पर है मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ, यहाँ क्यों नहीं आ जाता हूँ करके। देन फिर उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि नहीं मुझे आना है करके। देन फिर वो उन्होंने रैप अप कर दिया सारा। देन फिर आ गए। See, the power of faith, श्रद्धा की शक्ति क्या है। व्यक्ति एक डाउट के साथ आए
ये तो एक तरफ, एक और स्टोरी हम बताएंगे। ये सारा हम कोई कहानियां नहीं बता रहे, सच्ची स्टोरीज बता रहे हैं। मैंने बस में बैठे बैठे नॉवल नहीं लिखा। बिकॉज रियल टाइम सिचुएशन से बहुत अच्छा विश्वास बनता है। आपको अच्छा लगा? एक और स्टोरी। एक बार एक 19 ये मूवी कब रिलीज हुआ देवानंद की, धम मारे धम, हरे कृष्णा हरे राम वाला। हाँ, उस मूवी में हरे कृष्ण भक्तों के ऐसा प्रोजेक्ट की गई है कि जैसा कि वो लोग नशा करने वाले हैं, दारू पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले हैं, उस प्रकार से प्रोजेक्ट की गई है। तो उसकी वजह से एक प्रकार की बैड रेपुटेशन समाज में फैली है। तो उसी बैड रेपुटेशन से कई लोग प्रभावित थे, एंड वैसे ही प्रभावित थे एक जर्नलिस्ट भी। एंड वो जर्नलिस्ट काफी जाने माने जर्नलिस्ट है। एंड उन्होंने उनका अपना खुद का ही उन्होंने एक वीडियो चैनल खोला, टीवी वीडियो चैनल खोला था। तो फिर जर्नलिस्ट को हमेशा कुछ ना कुछ मसाला चाहिए। तो उन्होंने तो इस्कॉन के विषय में थोड़ा बहुत इधर उधर तो सुना ही है। तो उनको लगा कि इस्कॉन पे ही एक मूवी बना लेते हैं, जो हरे कृष्णा हरे राम वाला धम मारे धम जो पीते रहते हैं, उनके ऊपर मूवी निकाल कर दिखाएंगे दुनिया को, करके उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर मूवी निकालते। देन फिर उन्होंने क्या किया, उनकी रिपोर्टर्स में एक रिपोर्टर को उन्होंने इस्कॉन के मंदिर के अंदर उन्होंने भेज दिया, तुम जाकर उनका ही भक्त की तरह आप एक्टिंग करो, उन लोगों में मिल जाओ, उनमें आप मिल जाओ, एंड पता लगाओ कि चल क्या रे भाई, ड्रग्स कहाँ से आता है, कहाँ स्मगल होता है, और क्या पिलाया जाता है, चाच में डाल डाल कर। क्या पिलाए जा रहे हैं, क्या खिलाए जा रहे हैं, एक बार पता लगा। क्यों लोग इतने पागल हो जा रहे हैं, अपने घर परिवार माँ बाप को छोड़कर भी, जॉब वॉब छोड़कर भी ज्वाइन कर रही है लोग। तो आप सारा जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, स्पेशली जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो मिलता है, उसकी जितना एविडेंसेस हो सके, वीडियोस, फोटोज इत्यादि चीजें आप गैदर करो और आप मुझे भेजते रहिए और मैं वीडियो बनाऊं। देन फिर हम चाहते हैं वो मतलब ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाएगी, एक सेंसेशनल न्यूज बना देते हैं करके। फिर उन्होंने भेजा, एंड ये हमारे रिपोर्टर मंदिर में आया। तो फिर मंदिर में आकर फिर उन्होंने खोजा पूरा। तो वक्तों में मिल गए, वक्तों में मिलकर फिर वक्तों के साथ ही इधर उधर घूमते 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 फिर वक्तों के साथ कुछ मटेरियल निकलवाने लगे। देन उन्हें 2-3 वीडियोस मिला। फिर उन्होंने वो 2-3 वीडियोस में बहुत कुछ देखा तो नहीं, फिर उन्होंने भेज दिया। फिल्मेशर है ना वीडियो, आपने उसे कौन कौन देखा? अरे कोई नहीं देखा, आप सभी आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सभी लोग देखिए। हाँ,
ये तो हमारे YouTube में भी है, आप लोगों को लिस्ट फॉरवर्ड करवा देंगे। प्रभुपाद जी के विषय में वीडियो है। He was so much impressed by that video कि रात को ही वो कॉन्सेक्यूटिवली 3 बार देख लिया, मतलब एक के बाद एक इस प्रकार से 3 बार देख लिए थे वीडियो। एंड फिर अगले दिन मंदिर में पहुंच गए। कौन? ये जर्नलिस्ट की जो मालिक, मंदिर में पहुंच गए। मैं जो इस्कॉन को समझा था, इसका तो बिल्कुल विपरीत ही निकला है। मैं उसके विषय में और मुझे जानकारी प्राप्त करना है करके वो मंदिर में पहुंच गए। फिर वहां पर सीनियर डिवोटी से मिला, फिर उनसे वो जानकारी प्राप्त किया। फिर जानकारी प्राप्त करते 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 वो माला पकड़ लिया, 16 माला करने लगे, भक्त बन गए। हाँ, मिल गया, ड्रग मिल गया उन्हें। इससे और कौन सा बड़ा नशा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से सुनेंगे तो बहुत से इस प्रकार की स्टोरीज है, अलग अलग भक्तों की, अलग अलग लोगों की। ये जो दोनों के विषय में जो मैंने बताई, ये कोई बुद्धू लोग तो नहीं है। कोई अगर बुद्धू व्यक्ति अगर कोई सड़क में घूमते घूमते, उनको कोई काम वाम धंधा वंधा नहीं, तो फिर मंदिर में पहुंच गए, माला पकड़ लिया, तो फिर करने लगे, तो फिर एक बात होता है। बट these people are the most well settled, well established and very influential intellectual people। काफी इंटेलेक्चुअल पीपल ही नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल लोग हैं। जर्नलिस्ट मतलब बहुत क्रिटिकल होता है ना, हर जगह कुछ ना कुछ गलती निकालने का ही प्रयास में रहते हैं। एंड वो व्यक्ति भी जो 7 सेशन क्यों अटेंड किया? गलती निकालने। अरे आप में से कौन कौन ऐसा है? तो इस प्रकार से एक बहुत सुंदर चीज है भक्ति। तो इसलिए आप सभी इस पे विश्वास रखें। विश्वास देखिए, वी हैव टू इन्वेस्ट फेथ। विश्वास जैसा कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करेंगे, लोग कहते हैं कि पहले प्रॉफिट दिखाओ, उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो प्रॉफिट दिखाने के बाद इन्वेस्ट करोगे, ये इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट मिलेगा? बताइए। इन्वेस्ट करने के बाद, कोई भी बिजनेस इन्वेस्ट करने के बाद मिलता है ना। बट भक्ति में उल्टा क्यों पूछते लोग? पागल। पहले भगवान को दिखा दो, फिर उसके बाद में विश्वास रखो। पहले भगवान को दिखा दो, फिर उसके बाद विश्वास रखता हूँ करके। ये तो उल्टा हो गया फिर। पहले प्रॉफिट मांग रहे हैं, पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। We invest and you reap the benefits and you yourself see how you are receiving the reciprocation। इस प्रकार से आपका आदान प्रदान मिल रहे हैं, तो आप स्वयं देखिए। इस प्रकार से हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनिशियली, वो फ्री में नहीं आएगी। इन्वेस्ट करिए। देखिए, विश्वास के इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने शुरुआत में क्या कहा, फेथ के इन्वेस्ट करने का क्या मतलब होता है? जहां पर हमारे विश्वास है, हाँ, हम अपना शक्ति, सामर्थ्य, धन, मन, तन सब कुछ हम वहां लगाएंगे। उसी प्रकार से भक्ति पे हम अपना विश्वास रखने का मतलब क्या हुआ? हम अपने एनर्जी, टाइम यहाँ देंगे। ये नहीं कहेंगे प्रभु जी हमें समय नहीं मिल रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहे, वो नहीं हो पा रहे, हम बहुत व्यस्त हो गए। तो ये सारा मतलब जो लोग कहते हैं ना, प्रभु जी मुझे ऑफिस में समय नहीं मिल रहा, मुझे पढ़ाई में इतना बिजी हूँ, मुझे समय नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब किस चीज की कमी है? समय की कमी है? किस चीज की कमी? श्रद्धा की कमी है। समय तो सभी के पास 24 घंटे है ना, चाहे शुद्ध भक्त हो चाहे मैं हूं, दोनों के पास कितने घंटे हैं?
ऐसा नहीं किसी के पास 48 और मेरे पास 24, सभी के पास वही 24 घंटे हैं, बट उन 24 घंटे में ही हमें रखना होगा भगवान। तो उस प्रकार से समय की कमी नहीं है, समय सभी के पास उतना ही है। हम हमारे जहाँ पर श्रद्धा है वहां पर हम समय देंगे। अभी हमारा विश्वास सारा पढ़ाई में, पैसा कमाने में है, तो पैसा कमाने में देंगे, तो इसके लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि श्रद्धा रखने का मतलब हमें अपने समय देना होगा। श्रद्धा रखने का मतलब हम अपना शक्ति सामर्थ्य देना होगा सेवाओं के माध्यम से। Whatever talents you have, use it in the service of God. तो इस प्रकार से we invest things based upon our faith. तो ये भी एक और टीचिंग है यहाँ से। वैसे तो कहने के लिए और बहुत कुछ है श्रद्धा के विषय में, बट यहाँ पर हम समाप्त कर देते हैं ताकि we can carry on with the next schedule. अभी तक जो कुछ भी हमने चर्चा की इसके विषय में किसी का कोई प्रश्न है, कुछ डिस्कशन पॉइंट्स आप लोग है तो पूछिए। हरे कृष्णा, किन्हीं डिवोटीज का अगर कोई प्रश्न है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, माइक में सर्कुलेट कर दूंगा। किसी का भी कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। Yes. प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आपने श्रद्धा के बारे में कहा, तो श्रद्धा को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड। श्रद्धा को मजबूत करने का विधान के विषय में यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला, श्रद्धा मतलब किसके ऊपर श्रद्धा, ये बात हमने कहा नहीं। श्रद्धा किन के ऊपर? जब जैसा जो मैंने श्लोक का कहा है उसमें क्लियरली बताया श्रद्धा किसके ऊपर। श्रद्धा रखनी चाहिए शास्त्रों के ऊपर। शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा होने पे भगवान के ऊपर श्रद्धा भी आएगी, भक्तों पे श्रद्धा आएगी, भगवान के नाम पे श्रद्धा होगी, प्रसाद पे श्रद्धा आएगी, हर चीज पे श्रद्धा वो वहां से आएगी, वहां से फ्लो होगा, क्योंकि सारे चीजों का कनेक्शन जो है शास्त्र से है। एंड कोई कहते प्रभु जी क्या सीधा भगवान पे श्रद्धा नहीं हो सकता? जो लोग सीधा भगवान के ऊपर शास्त्रों को समझे बिना, शास्त्रों के माध्यम से नहीं, मोस्टली उस प्रकार की श्रद्धा, मोस्टली मतलब हर समय नहीं, मोस्टली उस प्रकार की श्रद्धा ब्लाइंड श्रद्धा होता है, सेंटिमेंटल होता है, सेंटिमेंटल होता है, वो ब्लाइंड श्रद्धा होती है। एक्चुअल जो श्रद्धा की बात हम करते हैं, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन द स्टेटमेंट्स इन स्क्रिप्चर्स। क्योंकि उस प्रकार से तो ब्लाइंड सेंटिमेंट के हिसाब से तो कोई कहेगा कि प्रभु जी हमारी श्रद्धा है ना शनि देव पे है, क्यों जी? नहीं तो वो शनि दे देगा, पकड़ लेगा, 7 साल छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए हमारी श्रद्धा शनि देव पे। कोई कहते प्रभु जी हमारी तो गणेश जी है, गणेश जी अपनी, गणेश जी किस लिए? हमारा जो भी हमारा बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आता है गणेश जी तो सॉल्व करते हैं। हमारे नौकर जी है गणेश जी, जब भी प्रॉब्लम आता है हम गणेश जी को ही बुलाते हैं, हमारे कंसल्टेंट हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आता है हम गणेश जी के सामने रखते हैं, गणेश जी जो है आकर फिर सॉल्व करके चले जाते हैं। इसलिए हमारी श्रद्धा गणेश जी पे है। फिर आपकी श्रद्धा कहाँ जी? हमारी तो दुर्गा ही, दुर्गा मैया है। मुझे थोड़ा पावरफुल पर्सनालिटी लगती है कि त्रिशूल भी लिया है, फिर थोड़ा सा गुस्से में है, अगर फिर मैं बात नहीं सुनूंगा तो दिन से मेरे ऊपर त्रिशूल फेंक देंगे तो क्या हो जाएगी? तो बेहतर पहली भक्ति कर ले तो त्रिशूल से बच जाएंगे। तो उसमें किसी को साईं बाबा पर फेंक है, कोई कहते हैं कि प्रभु जी आप इन पे क्यों विश्वास करते हैं?
वहां पर ना बाबा जी दूध पीते हैं। हम बहुत बड़ा एक विचित्र है कि हम बाबा जी पे दूध डालते हैं, नीचे नहीं गिरता। अरे नीचे ही नहीं गिर रहा, सारा दूध जो है बाबा जी पी जाते। तो इसलिए हमारी श्रद्धा है बाबा जी। तो इस प्रकार के कारण देते हैं। यहाँ पर ये विचित्र हो गया, अरे ये बाबा जी पे क्यों विश्वास है। अच्छा इनका ना मतलब अ, तबीयत खराब हो गया तो बाबा जी ने सिर्फ हाथ रखा ठीक हो गया, तो फिर इसलिए विश्वास है। तो इन बातों पे विश्वास रखते हैं, मतलब उनकी विश्वास कहाँ पर बेस्ड है, सम मैजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ मैजिक कुछ जादू जहां पर है वहां पर उनकी विश्वास है। बट श्रद्धा किसके आधार पर होनी चाहिए, शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए। यस, शास्त्रों में इस प्रकार से बताइए। आप कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में क्यों मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताई गई। तो इस प्रकार से हर हमारे विश्वास के आधार है शास्त्र। तो उस प्रकार से शास्त्र पर विश्वास होइए। तो सबसे पहला, एंड विश्वास को मजबूत करने के लिए हमें जो शास्त्र आधार है विश्वास की, उन शास्त्रों की अध्ययन से एंड वैसा शास्त्रों के आधार पर किया हुआ प्रवचनों के माध्यम से, तो फर्स्ट शास्त्रों का अध्ययन करने से, दूसरा प्रवचन सुनने से, एंड तीसरा अपने हृदय की गंदगी को खत्म करने से, साफ करने से। क्योंकि पर्दा जब होती है, जो पर्दा के पीछे जो है उसके ऊपर तो आपको विश्वास ही रखना पड़ेगा, दिखता नहीं है तो फिर विश्वास ही रखना होगा, शायद यहाँ पर ये होगा करके। बट पर्दा ही हट जाएगी तो विश्वास रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंखों के सामने दिख रहा है। उसी प्रकार से हमारा और भगवान के बीच में अनर्थों की पर्दा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का। उस पर्दा को हटा देने पे भगवान आंखों के सामने ही दिख जाएंगे, तो फिर कौन सा विश्वास रखने की है। तो उस प्रकार से अनर्थों की लेयर जैसे जैसा आप पतला करते जाएंगे, वैसा वैसा आपको चीजें सामने का चीजें दिखने लगेंगे, आपका विश्वास ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये तीसरा। एंड चौथा, भक्तों की संगति करने से जिनकी विश्वास है भगवान पे, जैसा नास्तिकों की संगति करने से वो हमारा विश्वास को भी तोड़ डालेंगे, उसी प्रकार से भक्तों की संगति करने से हमारा विश्वास मजबूत होता जाएगी। क्योंकि वो लोग हमें ऐसा बातें सुनाएंगे या ऐसा साक्षात्कार शेयर करेंगे जिससे हमारा विश्वास भी धीमे धीमे मजबूत होता है। तो संगति के माध्यम से। एंड पांचवा, विश्व प्रश्न। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न, और कोई डिवोटी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं।
जैसा कि डॉक्टर पे आप विश्वास कैसे कर रहे हैं? उनकी क्वालिफिकेशन ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना, उसी प्रकार से ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी हम थोड़ी जाकर हम पूछेंगे कि तुम्हारी एमडी वाला सर्टिफिकेट निकालो, उसके बाद मैं हाथ दिखाऊंगा, पहले सर्टिफिकेट निकालो। सर्टिफिकेट नहीं देंगे ना, रादर वी पुट फेथ दैट ठीक है उन्होंने लिखा है तो सही है, ठीक तो है। बट सेम टाइम उनकी ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं, लोगों से हम पता लगाते हैं हाउ व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस, दे हैव कंसल्ट, मतलब उन लोगों ने इन डॉक्टर से कंसल्टेशन दिया, उनकी क्या एक्सपीरियंस रहा, ट्रीटमेंट दिया कैसे एक्सपीरियंस रहा, फिर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखकर हम जाते हैं। उसी प्रकार से हाँ, जो शास्त्र भगवद्गीता भागवतम, this is a time tested process, हजारों लाखों सालों से टाइम टेस्टेड। एंड ये तो भगवद्गीता तो सारा फिलोसफी है, पूरा भागवतम क्या है, दिस आर ऑल केस स्टडीज। सारा भागवतम और सारे पुराण ये सारे क्या है कि ये सारे केस स्टडीज है, जिन्होंने इन शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, उनके जीवन में क्या साक्षात्कार क्या रही है उनके विषय में। और जितने भी आप प्रार्थनाएं सुनते हैं वो क्या है, वो सारा रियलाइजेशन सेशन है। पहले कुंती महारानी से पूछा गया 8वें अध्याय में, जी आप बताइए कि आपके साथ साक्षात्कार क्या रही भगवान के संग में। फिर कुंती महारानी बताती है नमस्ते पुरुषं गाध्यम, फिर शुरू कर देती है, 1 घंटे तक प्रवचन देती है कि मेरे साक्षात्कार ये है। तो वो साक्षात्कार पढ़िए, समझ में आएगी। गॉट इट। एंड वो तो शास्त्र में दी गई केस स्टडीज है। उसी प्रकार से जो मैंने अभी बताया कुछ केस स्टडीज, एंड उस प्रकार से देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ केस स्टडीज जो कि उसकी ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव करती है। So this is a well proven tested track record. And we एक तो not be a wrong thing, although हम काफी कुछ पढ़े थे पहले। अब प्रभु जैसा कि बहुत ये कह देते हैं कि शास्त्र किसी ब्राह्मण ने लिख दिया था, मुझे सही जवाब कैसे दे सकते हैं? फिर जो जो ऐसा कहते हैं, देखिए शास्त्रों के प्राकृतिक विषय में शास्त्र ही बताएगी, शास्त्रों के प्राकृतिक विषय में शास्त्रों में बताया जाता है। कोई कह सकते इस प्रकार से ब्राह्मण ने लिख दिया, कुछ इस प्रकार से लिख दिया करके, बट आप ये भी तो सोचिए कि इतने प्रोफाउंड नॉलेज किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा लिखना असंभव है। अगर कोई साधारण व्यक्ति ही लिखते है एक बहुत बड़ा कमिटी फॉर्म करके भी, देन वो कैसे होता है, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बहुत बड़ा कमिटी बनाई है ना, तो आज तक कितने अमेंडमेंट्स हो गए। हमारा समय बीतकर कितना हुआ, रिपब्लिक डे से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस में आया ना 1956,
तब से इम्प्लीमेंटेशन में आया ना 59, हाँ 59 से तो अभी तक लगभग 60 साल हो गया ना। तो 60 साल में सैकड़ों बार उसकी अमेंडमेंट की गई। तो वही भगवत गीता 5000 साल पहले, उसके ऊपर आज तक कोई पेन नहीं रख पाया, कोई पेन नहीं रख पाया। इतना परफेक्ट नॉलेज दे कौन सकते हैं? समझ में आया? ये सफिशिएंट है। मतलब उसको अमेंड कर नहीं सकते। I mean, because there's no need, because it's complete absolute knowledge. अगर आपको कोई कमी दिखाई पड़ता है वो अपनी बुद्धि का कमी है। अगर मैं मानो कि मुझे आप एक स्त्री की तरह दिख रहे हैं तो दिक्कत किनका है? मेरी है ना। आप तो पुरुष है, मुझे स्त्री की तरह प्रतीत हो रहे तो मेरी दिखा रहा है। तो उसी प्रकार से भगवत गीता का दोष दिख रहे तो फिर अपनी है। It's all perfect. And you can see the effect of practicing that knowledge. सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है। कितने लोगों के जीवन में किस प्रकार की, किस हद तक परिवर्तन ला पा रही है ये भगवत गीता की ज्ञान, ये आप देखकर समझ सकते हैं कितना प्रभावशाली है भगवत गीता। उससे और कौन सा बहुत दवाई का और कौन सा बहुत बड़ा प्रमाण चाहिए आपको बीमारी ठीक होने से ज्यादा, है ना? अगर हजारों लाखों लोगों को बीमारी ठीक हुई है करके जब पता चलेगा, क्या जब कोरोना की दवाई आपने लिया उस दवाई का टेस्टिंग करा के आपने? ठीक है, पहले आप मुझे वैक्सीन दे दो, मैं एक बार लैबोरेटरी में जाकर टेस्ट करके आके मैं वैक्सीन लगवाता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। आपने स्वीकार कर लिया तो हजारों लोग ले भी रहे हैं, तो ये तो सभी लोगों में काम किया। तुम वैसे तो कई लोग मर भी गए हैं, बट फिर भी हमने ले ही लिया, मर भी गया फिर भी। बट भगवद गीता के विषय में तो ऐसा कोई फेलियर वैसा नहीं है। तो इस प्रकार से लाखों लोगों की जीवन में परिवर्तन आई है भगवद गीता का आधार। तो that is also very good evidence. Yes. प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि अगर किसी का विश्वास टूट गया है भगवान पे तो उसे दोबारा खड़ा कैसे? जो मैं 5 चीजें बताई हैं उन 5 चीजों का सहारा ले। 5 चीजों का सहारा ले। अगर वो मतलब उन 5 चीजों को सहारा लेने की भी तैयार नहीं हो रहे, देन बेस्ट तरीका ये है उन्हें पेट भर के प्रसाद खिलाओ, खिलाते रहो। जब भी मौका मिले प्रसाद खिलाते चाहिए। प्रसाद तो मना नहीं करे कोई, मंदिर आने के लिए मना करेगा, प्रवचन में बैठने के लिए मना करेगा, कुछ भी मना करे, पर प्रसाद नहीं मना करेगा। तो प्रसाद खिलाते जाइए और प्रसाद खाने से ही उनके अंदर श्रद्धा बढ़ जाएगी। समझे ना? हरे कृष्णा। और गोटी का प्रश्न है। हरे कृष्णा। तो हमारी प्रश्न है अभी, आप लोगों को हो गए, अभी हो गया। तो प्रश्न ये है, श्रद्धा का क्या महत्व है? कौन बताएंगे क्विकली? मेरे पास 5-7-8 मिनट है। वो कम खर्च करेंगे तो हमें सोच समझ के पूरा ध्यान देते हुए श्रद्धा को ठीक जगह लगाना है कि वो हैबिट ठीक क्या नहीं है, एफर्ट है। वेरी गुड। क्योंकि श्रद्धा के आधार पर ही हम अपना रिसोर्सेस को हम इन्वेस्ट करेंगे। सही जगह पर हम श्रद्धा रखेंगे, सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो कसोने की कैसिनो की तरह गलत जगह पर हम इन्वेस्ट कर डालेंगे एंड फिर सारा रिसोर्सेस खराब हो जाएंगे। और हाँ श्रद्धा, ठीक है। एंड श्रद्धा
किन पे होनी चाहिए? शास्त्रों पे श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान पे श्रद्धा ये ठीक नहीं है क्या? हाँ, माँ के द्वारा बाप को पहचान होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा? ब्लाइंड फेथ, सेंटिमेंटल होगा। वेरी गुड। एंड श्रद्धा को मजबूत करने के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? 5 चीजें हमको बताइए। हाँ 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 हाँ, इन्वेस्ट करना। वेरी गुड, 5 चीजें। एंड हम श्रद्धा कहाँ से आती है? हाँ, अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति, अज्ञात सुकृति क्या होता है? अनजाने में की गई भक्तिमय कार्य। और अगर अज्ञात सुकृति के द्वारा श्रद्धा नहीं आती है तो दूसरा का और क्या रास्ता है? हाँ, बलपूर्वक, बल उत्पादक, इंजेक्शन, इंजेक्शन लगवाना होगा। तो बलोत्पादक श्रद्धा कैसे आएगी? हाँ, और श्रद्धा के बिना हम जीवन जी सकते हैं क्या? नहीं ना। हर जगह में श्रद्धा की जरूरत पड़ता है। अभी आप लोग चलेंगे भी श्रद्धा के साथ, क्योंकि ये विश्वास है कि कोई ट्रैक्टर आकर मारेगी नहीं, है ना विश्वास। एंड ठीक है, लगभग आप पास कर चुके हैं। हरे कृष्णा। तो ध्रुव जी ने काफी अच्छे से सेशन में समझाया और फेथ का मतलब क्या है, श्रद्धा का मतलब क्या है, और रीजनेबल फेथ और ब्लाइंड फेथ में क्या डिफरेंस है ये बताया। एंड हम फेथ कैसे डेवलप कर सकते हैं और उन प्रोसेस को फॉलो नहीं कर कैसे फेथ उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं, तो ये सारा प्रोसेस है ध्रुव जी ने बताया। तो इसके लिए ध्रुव जी का 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी तो